रोरे मन के जोहार। तो इनका स्वागत है अशीम और रोहित ब्लॉग में। तो आज है कि हम इनका झारखंड के प्रमुख त्योहार कर्मा। तो आज मैं कर्मा के बारे में आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि बहुत से बाहर से लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोगों को हमारे झारखंड के प्राकृतिक पर्व के बारे में नहीं पता है या फिर क्यों मनाया जाता है इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो कर्मा जो त्योहार होता है ये बहनें अपने भाइयों के सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए करती हैं। इस कथा का स्टार्टिंग होता है बिरसा और ननकी से। बिरसा और ननकी एक दंपत्ति थे जो कि अपना जीवन यापन खेती करके व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनको किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। शादी के बहुत साल बीत चुके थे, वो दोनों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन बिरसा और ननकी दोनों खेत पे काम कर रहे थे और काम करते करते में ननकी थक जाती है तो वो जाके करम डाल के नीचे सो जाती है। उसी में उसको करम राजा सपने में आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम मेरे 3 डाली को लेके इसका पूजा करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ननकी अपने हस्बैंड को जाके ये सारी बात बताती है तो बिरसा बोलता है कि जब करम राजा ने बोला है तो हम इसको भी करके देखते हैं। भादो के शुक्ल पक्ष एकादशी का समय था। उस दिन वो लोग करम डाल कर 3 डाल को लेते हैं और अपने गांव में अपने अखड़ा में सजा के उसके पूजा करते हैं। तब उनको 1 साल के बाद 2 जुड़वा पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसमें से बड़े भाई का नाम कर्मा और छोटे भाई का नाम धर्मा था। इसी तरह उनको 7 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति होती है। समान मान्यता के अनुसार कर्मा और धर्मा 2 भाई थे जिन्होंने अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। कर्मा और धर्मा दोनों गरीब थे और उनकी बहन करम भगवान की पूजा करती थी अपने भाइयों के सुख समृद्धि के लिए, तो जिसकी वजह से उन दोनों भाइयों के घर में सुख समृद्धि आई थी। इसीलिए दोनों भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते। तभी से ये कर्मा पर्व मनाया जा रहा है। इससे जुड़ी एक और कहानी है कि एक बार कर्मा शहर जाता है और वहाँ पे अपना व्यापार करने लगता है। बहुत दिनों बाद जब वो घर आता है तो देखता है कि उसका छोटा भाई कर्मा डाली की पूजा में लीन है। पूरा भक्ति में वो डूबा हुआ है। अपने बड़े भाई के आने का ना उसे खुशी है, ना ही वो कुछ जाहिर कर रहा है कि उसका बड़ा भाई आया है। ये देखकर कर्मा को बहुत ज़्यादा खराब लगा। तो कर्मा क्या करता है, धर्मा जहाँ पूजा कर रहा था वहाँ जाता है और करम की डाली उखाड़ देता है और पूजा का सारा सामान इधर उधर बिखरा देता है। इससे आगे चल के कर्मा के घर की जो सुख समृद्धि थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। बाद में जब धर्मा देखता है कि उसका बड़ा भाई का सुख समृद्धि सब खत्म हो गया है तो उसको बहुत ही दया आता है। वो उस टाइम तो चुपचाप सहता रहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी उसको अपने बड़े भाई कर्मा को इस हालत में देख के अच्छा नहीं लगता है। तो वो अपनी बहन से बोलता है कि चलो बहन, हम लोग चलते हैं, करम भगवान की पूजा करते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमारे भाई को क्षमा कर दें। ठीक उसी प्रकार वो दोनों भाई बहन जाते हैं और करम भगवान की पूजा करते हुए उनसे बोलते हैं कि उनके भाई ने जो कुछ भी किया उसको माफ़ कर दें। तो धीरे धीरे उनका बात करम भगवान सुनते हैं और इसी तरह धीरे धीरे उसके बड़े भाई जो कर्मा थे उनके घर में सुख समृद्धि वापस आ जाती है। तभी से ये करम पर्व मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे रांची में कर्मा पूजा कैसे मनाया जाता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं करम टोली। तो यहाँ पे अभी कर्मा का पूजा ही हो रहा है, कथा वगैरह सुनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इस बार बारिश हो रहा था कर्मा में तो थोड़ा सा सब जगह लेट हो रहा है पूजा होने में। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। मोर गोइरम रिझे रिझे डेगथे, मोर गोइरम रसे रसे झूम
बातें अखड़ा में खेले या ले रे। सो गाइस अभी हम लोग करमटोली से निकल के आ गए हैं वुमेन्स कॉलेज, क्योंकि करमटोली के बाद वुमेन्स